हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग। तो शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें, ताकि पल पल के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या 30 जनवरी 1949? चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? कौशल, गया, पाटलिपुत्र या गोमतेश्वर? चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वह प्राचीन नाम है जिसे पटना नगर को जाना जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? नमक यात्रा, दांडी यात्रा, सत्याग्रह यात्रा या असहयोग यात्रा? चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, दांडी यात्रा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दांडी यात्रा को ही नमक यात्रा के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार खां, जयप्रकाश नारायण या विनोबा भावे? चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए, इन चारों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद? चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के लेखक थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला जनरल गवर्नर बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी गोपालचारी या बी आर अम्बेडकर? चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए, कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी राजगोपालचारी जो है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अब्राहम लिंकन या गोपाल कृष्ण गोखले? चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ लिविंग, माउंट ऑफ एस्केलेंटर्स, माउंट ऑफ स्लेवस या माउंट ऑफ डेड? चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता था मोहनजोदड़ो को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी, श्रीहर्ष, श्रीधर या हेमचंद्र? चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए, शाहनामा किसकी कृति है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है फिरदौसी। शाहनामा फिरदौसी की कृति है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें, ताकि पल पल के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अकबर, शाहजहां,
शेरशाह या जहांगीर को? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है, अकबर को फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। 1764 में, 1757 में, 1857 में या 1942 में? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तांत्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह या बख्त खां? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है, तांत्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तांत्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में, आगरा में, रंगून में या ग्वालियर में? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, रंगून में मृत्यु हुई थी अंतिम मुगल शाह बहादुर शाह जफर की। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ? 1940 में, 1945 में, 1942 में या 1944 ईस्वी में? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी, A.O. ह्यूम, गांधी जी या दादा भाई नौरोजी? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, A.O. ह्यूम। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने या दयानंद सरस्वती ने, आत्माराम पांडुरंग या केशव चंद्र सेन ने? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? सैनिक संगठन, ग्रामीण स्वायत्तता, शहरी प्रशासन या केंद्रीय शासन? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, ग्रामीण स्वायत्तता चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? हुमायूं, बाबर, शेरशाह सूरी या शाहजहां? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित था? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या चंदोड़ो? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित था? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है लोथल। याद रखिएगा, लोथल स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित था। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुआ था? मैकॉले, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले
किसके समय में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनी खोज कार्यवाही 9 अगस्त को की गई थी? नमक सत्याग्रह, साइमन कमीशन का बहिष्कार, चंपारण सत्याग्रह या काकोरी ट्रेन एक्शन? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, काकोरी ट्रेन एक्शन। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, मूर्ति पूजा, रहस्यवाद या तीर्थ स्थानों की यात्रा? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था 1906 में अपनी स्थापना के समय, खिलाफत आंदोलन के दौरान, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, 1940 ईस्वी में किया, लाहौर के अधिवेशन में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंथमहल क्या था? एक मुगल महल, एक राजपूत दुर्ग, खिलजियों की राजधानी या बौद्धों का तीर्थ यात्रा केंद्र? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, एक राजपूत दुर्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? लुम्बिनी में, वैशाली में, सारनाथ में या बोध गया में? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद नारा को लोकप्रिय बनाया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि पल पल के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। एंड दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।